हरे भरे जंगल में एक शरारती बंदर रहता था, मोंटी। मोंटी पूरे जंगल में अपनी मस्ती और चालाकी के लिए मशहूर था। कभी वो खरगोश के गाजर चुरा लेता, कभी हाथी के ऊपर बैठकर नारियल तोड़ता, तो कभी तोते की नकल करके सबको चिढ़ाता। जंगल के सारे जानवर उससे परेशान भी रहते और हंसते भी, क्योंकि मोंटी के हर काम में शरारत होती, लेकिन किसी को असली नुकसान नहीं पहुंचता था। वो सबका प्यारा मस्तीखोर मोंटी था। एक दिन इंसानों का एक ग्रुप जंगल घूमने आया। उनके हाथ में था एक चमकता हुआ डिब्बा स्मार्टफोन। मोंटी ने पेड़ से देखा और उसकी आंखें फैल गईं। अरे, ये तो जादुई चीज लगती है, चमकती है, आवाज भी करती है। जैसे ही इंसान नीचे बैग रखकर फोटो खींचने लगे, मोंटी ने छलांग लगाई और फोन उठाकर पेड़ पर चढ़ गया। इंसान भागे भागे पीछे आए, लेकिन मोंटी ही हंसते हुए और ऊपर चढ़ गया। फिर फोन की स्क्रीन पर उसने उंगली रखी। अचानक एक वीडियो चला जिसमें कोई बंदर नाच रहा था। मोंटी बोला, वाह, ये तो मैं ही हूँ, लेकिन मैंने तो कभी शूटिंग नहीं की। ने उठकर सबको बताया, अरे मोंटी के पास जादुई खिलौना है जो गाने बजाता है। सारे जानवर देखने आए, हाथी, हिरन, लोमड़ी, कछुआ, सब। मोंटी सबको दिखाता, देखो ये बोलता है, ये गाता है, ये रोशनी भी करता है। हाथी बोला, सेल्फी खींच। मोंटी बोला, सेल्फी क्या होती है? तो तोते ने कहा, जब तू खुद को देखे उसी जादुई चीज में। मोंटी ने कैमरा ऑन किया और फ्लैश, पूरा जंगल चमक गया। सब जानवर डर गए और भागे। मोंटी हंस हंस के लोटपोट हो गया। अब मोंटी हर दिन जंगल में घूमकर सेल्फी मोड में वीडियो बनाता, कभी झरने के पास, कभी पेड़ों के बीच, कभी बाघ के सोते वक्त भी। वो बोला, मैं जंगल का सबसे मशहूर बंदर बनूंगा। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा फोन की रोशनी कम होने लगी। फोन बंद हो गया। मोंटी ने थपथपाया, फूंक मारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मोंटी ने सोचा, शायद इसे खाना चाहिए। वो केले का रस डालने लगा, लेकिन फोन और चिपक गया। फिर वो तोते से बोला, भाई, ये क्यों नहीं चल रहा? तोता बोला, इंसान लोग इसे बिजली से भरते हैं। अब मोंटी ने बिजली की खोज शुरू की। वो चला गया नदी किनारे, जहाँ पुरानी लाइट पोल थी। वहाँ उसने तार खींचा और फोन लगाया। झटका लगा, मोंटी हवा में उछला आया। पूरा जंगल उसकी आवाज से गूंज उठा। झटका खाने के बाद भी मोंटी हार नहीं मानता। उसने सोचा, अगर इंसान इस डिब्बे से मशहूर हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? अब उसने जंगल में एक जंगल शो शुरू कर दिया। हर रोज वो जानवरों को इकट्ठा करके बोलता, आज का शो मोंटी का मस्ती टाइम। वो गाने गाता, जोक सुनाता और नाचता। सभी जानवर हंसते और तालियां बजाते। धीरे धीरे उसका शो मशहूर हो गया। हर शाम जानवर उसकी प्रस्तुति देखने आते। मोंटी कहता, भले ही मेरा फोन गया, लेकिन असली खुशी तो यहाँ है। एक दिन जंगल में एक नया मेहमान आया, बब्बर शेर लियो। वो बड़ा घमंडी था। उसने कहा, यहाँ हंसने की इजाजत मेरी होगी। कौन है ये मोंटी जो शो कर रहा है? मोंटी डरा नहीं, बोला, अगर मैं तुझे हंसा दूं तो तू मेरा दोस्त बनेगा। शेर बोला, हंसा दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। मोंटी ने अपनी पुरानी हरकतें शुरू की। पेड़ से उल्टा लटका, शेर की पूंछ से झूला बनाया और खुद पर केला फेंक दिया। पूरा जंगल हंसी से गूंज गया, यहाँ तक कि शेर भी मुस्कुराने लगा। फिर वो जोर से हंसा, हा, तू तो कमाल का जोकर है, और मोंटी को गले लगा लिया। मोंटी ने उस दिन समझा, फोन से नहीं, खुशी दिल से बनती है। वो बोला, पहले मैं इंसानों की तरह मशहूर बनना चाहता था, पर अब मैं जंगल का अपना स्टार हूँ। सारे जानवर बोले, हमारा मोंटी जंगल का हीरो। और फिर सबने मिलकर एक पेड़ के नीचे बोर्ड लगाया, यहाँ नेटवर्क नहीं, लेकिन दोस्ती।